हाफ नॉलेज होना नॉलेज ना होने से ज्यादा डेंजरस होता है। अरावली के केस ने ये प्रूव कर दिया है। अभी जब पूरा देश अरावली को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, सरकार के दलाल खुद सरकार के खिलाफ खड़े हैं, तो सरकार ने बड़ी चालाकी से सोशल मीडिया पे इसके जैसे कुछ पिल्ले छोड़ दिए। सुप्रीम कोर्ट ये इसलिए कर रहा था जैसे कि अरावलीज को बचाया जा सके। वीडियो शुरू हुई भी नहीं और उसने पहला झूठ बोल दिया। भाई, सुप्रीम कोर्ट का प्राइमरी मोटिव था कि एक पर्टिकुलर लीगल डेफिनेशन तैयार की जाए अरावली हिल एंड रेंजेस की, जिसको कि लोअर कोर्ट अपने केसेस में फॉलो करे, और जिस डेफिनेशन के आधार पर राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली ये लोग जो अरावली में माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स रिलीज करेंगे वो अब इस डेफिनेशन के बेस पे होगा। जो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोला था कि 1/4 ऑफ अरावली पिछले 50, 60, 70 साल में खत्म हो चुके हैं। इसने जो आर्टिकल यूज करा है इसमें राजस्थान के अरावली रेंज की बात करी गई है, और इसने आपको ये बात क्यों नहीं बताई आगे पता चलेगा। उन्होंने बोला कि पहले तो जो राजस्थान की 2002 की जो स्टडी थी स्टेट गवर्नमेंट की, और वो जो 2006 में इंप्लीमेंट हुई कि 100 मीटर से ऊपर वाली अरावली हिल्स है, इसका मतलब ये नहीं है बाकी सबको हटा दिया जाएगा और माइनिंग के लिए ओपन कर दिया जाएगा। बाकी भी इक्वली प्रोटेक्टेड है, बट राजस्थान ने उसको डिफाइन किया हुआ था। और इसीलिए इसने आपको नहीं बताया था कि पिछले आर्टिकल में राजस्थान के अरावली की बात हो रही थी। भाई, जिस राज्य में ऑलरेडी 100 मीटर का लॉ लागू है, 100 मीटर को एनफोर्स करा जा रहा है, उसी राज्य में सबसे ज्यादा इलीगल माइनिंग हो रही है। ये तो आपको खड़ा खड़ा एम्पेरिकल एविडेंस मिल गया कि 100 मीटर का क्राइटेरिया काम नहीं करता इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई हम पूरी तरह से बैन नहीं कर सकते अरावली रेंज में माइनिंग को, क्योंकि बिहार की तरह यहां पे भी फिर माइनिंग माफिया शुरू हो जाएगा। तो भाई आप ये कैसे इंश्योर कर, अगर आपको भरोसा है नहीं अपने लॉ एनफोर्समेंट पे, सुप्रीम कोर्ट को भरोसा नहीं है, हम तो क्या ही करें। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप ये कैसे कह सकते हो कि हम चलो पूरी तरह बैन नहीं कर रहे हैं पर हम 90% एरिया में उनको माइन करने दे रहे हैं। तो आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि बाकी के 10% में नहीं आएंगे। भाई, पहले 2010 की एफएसआई की डेफिनेशन के हिसाब से अगर कोई भी हिल 3 डिग्री की स्लोप से ज्यादा से शुरू हो रहा है और उसके पास 100 मीटर का एक फुट हिल बफर है तो उसको अरावली हिल का पार्ट मान लिया जाएगा। अभी की डेफिनेशन में स्लोप वगैरह से हटा दिया गया है। सिर्फ ये देखा गया है कि सराउंडिंग कॉन्टोर जो है उसका लोएस्ट पॉइंट और जो माउंटेन हिल है उसके हाईएस्ट पॉइंट में अगर 100 मीटर या इससे ज्यादा का डिफरेंस है तो फिर उसको हिल का पार्ट माना जाएगा। और इस नई डेफिनेशन के हिसाब से सरकार ने पूरे के पूरे जिले हटा दिए हैं अरावली की रेंज से। अब उनको अरावली रेंज का पार्ट नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, राजस्थान के 15 जिलों में पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से करीबन 1,18,000 पहाड़ आते थे। अब इस नई डेफिनेशन के हिसाब से 1,17,000 पहाड़ों को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। एक टेक्निकल टीम बैठेगी जो पूरा गुजरात से लेकर राजस्थान तक सब कुछ नोटिस करेगी और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि कहां पर हमें माइनिंग करने देना है। और अभी के लिए सब पे स्टे लगा दिया। सब पर स्टे लगा दिया। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो माइनिंग चल रही है वो चलती रहेगी, कोई स्टे नहीं लगाई उन माइनिंग्स पे। सिर्फ नए लीज नहीं दिए जाएंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए जाएंगे माइनिंग के फिलहाल। और इतना तक किया कि जो अरावली, मतलब आप समझ लो 100 मीटर तो छोड़ो, जो 100 मीटर के ऊपर है उसके बाद भी जो नीचे का एरिया है ना, जैसे 2 अरावली रेंजेस के बीच 500 मीटर का एरिया है, वो भी प्रोटेक्टेड रहेगा। अरे तो ये कोई नई बात थोड़ी है भाई, ये तो ऐसे उछल रहा है जैसे पेट्रोल सस्ता हो गया देश में। ये तो ऑलरेडी एफएसआई की 2010 की डेफिनेशन में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने साइड भी करा इसको अपनी जजमेंट में। पर ये चीज अप्लाई तब होगी जब किसी पहाड़ को अरावली हिल का हिस्सा माना जाएगा। नई डेफिनेशन के हिसाब से करीबन 90% एरिया में ये चीज अप्लाई होगी ही नहीं। और ये जो सर्वे टीम बनेगी, उन्होंने सरांदा सेंचुरी के वक्त एक सवाल पूछा था कि 12-13 साल की माइनिंग के लिए क्या एक पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को बर्बाद कर देना जस्टिफाइड है। यही सवाल तो आज हम पूछ रहे हैं अरावली के लिए।